I will discuss one of the most common problem we are getting in my practice life. That is, it's called hemorrhoids. Most commonly it is known as piles. We'll discuss about the piles, why the piles is coming, how we can cure the piles. What is the definition of piles? Piles is the collection of tissues and veins that become inflamed, tissues and veins that become inflamed and swollen inside the anus or below the anus, just below the anus. इन्फ्लामेशन है इसलिए दर्द होता है, इन्फ्लामेशन है इसलिए पेन, इसलिए उसमें दर्द होता है, इसमें टिश्यूज आर देयर इन्वॉल्व, वेन्स आर इन्वॉल्व, सो ब्लीडिंग्स आर देयर. पाइल्स में क्या होता है? वो जो एनस है ना, एनस का अंदर कभी कभी ज्यादा सोलेन हो जाते हैं, फुल बाल्जिंग हो जाते हैं, सोलेन हो जाते हैं. उसमें वहाँ जो लोकल जो टिश्यूज है, उसमें लोकल जो वेन्स है, उसमें इन्फेक्शन के जरिए वो सोलेन होते हैं, उसमें दर्द होता है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकते हैं. इसको पाइल्स कहते हैं और इसको कॉमनली इसको हेमोरेज भी कहते हैं, इसको पाइल्स भी कहते हैं. इसमें क्यों पाइल्स होते हैं? क्यों पाइल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेशन है स्टूल को कॉन्स्टिपेशन. स्टूल कॉन्स्टिपेटेड होते हैं. कॉन्स्टिपेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉजेशन ऑफ द पाइल्स. बहुत दिन में स्टूल बाउल्स क्लियर नहीं होते हैं. जब कॉन्स्टिपेशन है वो आपको प्रेशर, स्टूल को निकालने के लिए ऊपर प्रेशर देना पड़ता. यू हैव टू गिव द प्रेशर एंड व्हेन द प्रेशर इज गिविंग, थोड़ा थोड़ा सा वहां से वो जो लोकल टिश्यूज है, वेन्स है, उसमें उसको उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है. धीरे धीरे वहां से इंफेक्शन होता है, उसको इन्फ्लामेशन होता है. तो कॉन्स्टिपेशन इज द मेन थिंग ऑफ द पाइल्स. क्रॉनिक डायरिया कैन क्रिएट द पाइल्स. क्रॉनिक डायरिया से वहां जहां से एनस से स्टूल निकलते हैं, डायरिया होने से, ज्यादा डायरिया होने से वहां से इंफेक्शन होते हैं, वहां से भी पाइल्स हो सकते हैं. वेट लिफ्टिंग, जो आदमी बहुत काम करते हैं, ज्यादा वेट लिफ्टिंग है, उसको भी पाइल्स आता है. प्रेगनेंसी के टाइम में बावल्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहते हैं, इसमें भी पाइल्स आते हैं. तो देखिए, पाइल्स के जो कॉजेशन है वो जो सब मिला के जब देखेंगे, वो स्टूल को आपको ठीक रखना पड़ेगा. अगर आपका बावल्स क्लियर है तो पाइल्स होने का चांस कम है, और हो भी से आपको बावल्स क्लियर रखना पड़ेगा. बावल्स को ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना चाहिए. ये उस दवाई आपको लें और ला दें, ये आपके बहुत जरूरी फैक्टर है. पाइल्स ठीक करने के लिए आपको वो बावल्स को रेगुलर क्लियर करना पड़ेगा. तो बावल्स कैसे क्लियर होते हैं? बावल्स के क्लियर के लिए मैंने 2-3 बार बताया, वो फाइबर, जो खाने में आपको फाइबर जो जिस खाने में आपको फाइबर है, फाइबर के जो मटेरियल्स है, वो खाना आपको ज्यादा लेना पड़ता. किसमें फाइबर है? वेजिटेरियंस जो फूड्स है ना, उसको बोलते हैं, जो साग सब्जी जो है, उसको ज्यादा लेना पड़ेगा. उसमें फाइबर ज्यादा है. फाइबर ज्यादा लेने से आपको स्टूल को वो क्लियर करेंगे, स्टूल को मूवमेंट ठीक करेंगे. जिस आदमी को फाइबर नहीं, ज्यादा कम लेते हैं, उसको स्टूल कॉन्स्टिपेशन होता है.
आप बनाना ले सकते, जो ग्रीन वेजिटेबल्स और शाक पाता वो ले सकते, बनाना पक्का बनाना, गुआवा वो पक्का गुआवा, उसमें फाइबर ज्यादा है, वो ले सकते, पेपे है वो ले सकते, उसमें फाइबर ज्यादा है। आप जो खाना खाते हैं ना, वो खाने में देखना चाहिए उसमें ज्यादा मसाला, ज्यादा तेल ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल खाना से बावल्स क्लियर होते हैं। ज्यादा तेल मसाला खाने से बावल्स ठीक नहीं रहेंगे। और वो जो नॉन वेज है, मीट मत लीजिए। मीट खाने से आपको स्टूल कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। मीट और चिकन ऐसा एकदम कम लीजिए। पानी, ज्यादा से पानी लेना पड़ता है, 3 to 4 लीटर्स एवरी डे। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हमको स्टूल फॉर्मेशन करने से आपको हेल्प करेगा। और एक्सरसाइज, थोड़ा जॉगिंग कीजिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जो एक्सरसाइज है ना, उसको बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति करने से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होता है। कपालभाति कीजिए। एनास का थोड़ा एक्सरसाइज है, वो भी कर सकते। आपको लोकल कोई चीज को देखने से पूछ लीजिए एनास का कोई एक्सरसाइज क्या है। ये चीज करने से आपको पाइल्स का प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। और दवाई के बारे में देखिए, दवाई तो ठीक है, मैं जो बताता हूं आपको, दवाई से जो ठीक है ना है, दवाई आपको हेल्प करेंगे। तो दवाई सबसे ठीक नहीं है। आप दवाई खाते हैं यार, उसको सब वगैरह फाइबर नहीं लेते, मांस मीट वगैरह खाना खा रहे हैं, पानी कम खा रहे हैं, तो दवाई ज्यादा काम नहीं कर सकते। और थोड़ा दिन काम करेगा, उसके बाद फिर होंगे। पहले आपको लाइफ जो हैबिट है, वो हैबिट को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इन केस ऑफ एनी डिजीज एंड इन केस ऑफ पाइल्स ऑल्सो। दवाई देखिए, दवाई के बारे में फिर मैंने बताऊंगा। होम्योपैथी में पाइल्स के लिए कोई दवाई नहीं है। जो है वो पाइल्स के सिम्टम्स मिलेंगे तो दवाई होंगे। You know, I told different times, I told again, repeat again, we are selecting one medicine after proper case taking. There are so many medicine. In case of homeopathy, we are giving in case of piles. There are so many medicine. There is a chronic case and as well as in the acute case. If first of all I must say, in piles में there may be bleeding. It is a common feature. वो जो bleeding है, अगर वो bleeding में दोनों दवाई है ज्यादा काम करते हैं। एक का नाम है मेलिफोलियम और दूसरा का नाम है हेमेमेलिस। मेलिफोलियम देखिए, ब्लीडिंग होता है, यहां पे होम्योपैथी का ऑब्जर्वेशन है। मेलिफोलियम में जो ब्लीडिंग होता है वो ब्राइट शेड होता है। अगर आपको ब्राइट हो तो मेलिफोलियम मदर टिंचर अच्छा काम करेंगे। अगर कोई ब्लीडिंग डार्क हो, ब्लैक ब्लीडिंग, नॉट सो ब्लैक ब्लीडिंग होगा, वो जो कलर है थोड़ा ब्लैकिश टाइप, नॉट ब्लैकिश टाइप, in that case Hamamelis mother tincture is good acting. This is a stoppage of bleeding. These two medicine, mostly cases you can use definitely after consultation your doctor. You can use Hamamelis or Melifolium on temporary basis to stop the bleeding. There are so many medicine. One of the important medicine is Aloe-Socotina. Aloe-Socotina, I repeat. In that case, we'll getting in the case of piles, वो जो पाइल्स के जो सोलन होता है ना, वो अंगूर के ग्रेप्स है ना, अंगूर के माफिक थोड़ा अंगूर के माफिक देख सकते हैं। In case of aloe, there is a bluish type. In case of aloe, there may be itching
allosacchartina. These symptoms are getting in allosacchartina. Antimcrude. Antimcrude is also another medicine. The continuous oozing will be there. Continuous oozing. वो जो हेमोरेड्स के है उसको जब निकलता है उसको यूरिनेटिंग होता है, यूरिन भी आ सकता है. दैट इज द कॉल्ड इन केस ऑफ एंटीक्रूड. थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन, पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन, तप तप करता है, तप तप करता है, इसमें बेलाडोना इज गुड एक्टिंग. बेलाडोना इज a good acting for relieve the throbbing type of pains. Casticum is another medicine. There is itching, constipation, बहुत constipation है. वो कस्टिकम में वो जो हेमोरेज है ना, चलने फिरने से ज्यादा होता है. चलने से वॉकिंग में उसको ज्यादा पेन वगैरह ऐसा ज्यादा होता है, उसको सिम्टम्स इंक्रीज करते हैं. ये है कस्टिकम. लाइकोपोडियम इज वेरी गुड मेडिसिन. उसमें जो है पाइल्स के जो सिम्टम्स है उसमें जो थोड़ा थोड़ा सिम्टम है उसको गैस होंगे, उसको मिष्टी खाने का इच्छा ज्यादा होंगे. लाइकोपोडियम इज ए वेरी गुड मेडिसिन. लाइकोपोडियम इज देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन. There are so many symptoms we have to relate when you are using the lycopodium. One of the another important medicine we use in case of piles during pregnancy, that is muriatic acid. Muriatic acid has a good action during pregnancy. When the piles comes, it doesn't mean other medicine will not come. It may be some other medicine. But in case of the piles during pregnancy is very important medicine, muriatic acid. It is very sensitive, hot. The piles जो sensitive है, हाथ देने से उसको ज्यादा, हाथ लगने से, टच लगने से ज्यादा रहता है. Stitching type of pain. Muriatic acid में जो pain होता है वो stitching type of pain. In case of muriatic acid, in case of piles with pregnancy, you can use muriatic acid. Another most important another medicine, nitric acid. Nitric acid is also important medicine in case of piles. Nitric acid में जो most important feature, the other features will be there. This is sensitive. उसमें जो पेन है ना, वो पिंचिंग, सुई फुटानों के माफिक जो पेन है वो दिखाई जाएंगे नाइट्रिक एसिड में. Another medicine, the most important and deep-acting medicine, Nux vomica. You know, everybody knows the Nux vomica. Nux vomica में जो पाइल्स है, उसमें जो पाइल्स होगा, Nux vomica का कैरेक्टरिस्टिक बन देखना पड़ेगा. उसको सीडेंटरी लाइफ लीड करते हैं और रात में ज्यादा जागते हैं, सोने नहीं. उसको इधर उधर खाना, चाप माप हबी जबी और बाहर का फूड ज्यादा लेते हैं. ये नाक्स पेशेंट है. उसके जो बाउल्स है, उसको जो स्टूल है वो क्लियर नहीं होगा. उसको जो स्टूल इनएफेक्चुअल अर्जिंग, दैट मीन्स वो स्टूल करने के बाद उसको फीलिंग होगा थोड़ा होने से क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा होने से क्लियर हो जाएंगे. वो स्टूल करके आने के बाद उसको फीलिंग होता है ठीक क्लियर नहीं हुआ. ये है नाक्स का. ऐसा सिम्टम जो मिलेगा उसके साथ पाइल्स है, इसको कोई इचिंग, उसको पेन ज्यादा नहीं होता, ब्लाइंड है, इचिंग ज्यादा है. ये है नाक्स के. रैटेनिया इज ए फिशर. पाइल्स विद द फिशर इज इंपॉर्टेंट इन रैटेनिया. Sensitive, feeling to touch, sting, broken like knife like वो नाइफ से कटने से जो दर्द होता है ऐसा माफिक दर्द होगा रेटिनिया में. But there may be other medicine also. If these are the main common medicine we are getting, the patient we are getting, it doesn't mean these are the medicine for the piles.
So there is the most important thing, I repeat, you have to consult the local doctor, qualified doctor, and select the one medicine on the basis of your case taking, your all the symptoms and family history, and select the one medicine. I repeat, in case of piles, I told before, your lifestyle should be changed. Your lifestyle should be, your food habit should be, your exercise habit should be changed. Otherwise, piles will not cure. It will give so many difficulties in the air. And this is for today. I repeat again, I mention you, when you getting the medicine, not the basis of my video, I try to give some ideas, but you must take opinion and consult your area or some other area with a qualified homeopathic physician. Thank you. This is for today.